वाशी नवी मुंबई येथील जैन तेरापंथ समाजाने 5 तारांकित हॉटेल सारख्या उत्तम सुविधांनी सुसज्ज असलेलं समाज केंद्र तयार केलंय. वास्तविक हे जैन धर्माच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक कार्यासाठी बांधलं गेलंय, जेणेकरून नवीन पिढीला संस्कार आणि परंपरांशी जोडता येईल. पण समाजासाठीही हे एक उदाहरण ठरतंय. भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशन संचलित या समाज केंद्रामध्ये प्रेक्षा, ध्यानधारणा, धार्मिक समारंभ, कार्यशाळा यासह अनेक नियमित कार्यक्रम आयोजित केले जातील. आपण जे दृश्यांच्या माध्यमातून पाहत आहात ते आहे जैन समाजाचे आधुनिक सेवा सुविधा असलेले जैन समाज केंद्र, जे नवी मुंबई वाशीमध्ये बांधण्यात आलंय. भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशन असं या समाज केंद्र इमारतीचं नाव आहे. सुंदर स्थापत्य कलेच्या मधोमध धार्मिक नेत्यांच्या प्रकाशित पुतळ्या इमारतीचं सौंदर्य आणि भक्तीची भावना दोन्ही द्विगुणित करीत आहेत. भिंतीवर आध्यात्मिक चेतना देणारी चित्रे, छतावर लखलखणारे झुंबर आणि दारावरचे सोनेरी नक्षीकाम सौंदर्यात भर घालते. जैन संप्रदायाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक उपक्रमांचा विस्तार करणे हाच या भवन निर्मिती मागचा मुख्य उद्देश आहे. भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशनचे अध्यक्ष ललित जैन, सरचिटणीस बाबूलाल बाफना आणि खजिनदार ललित बोहरा यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितलं की नव्या पिढीला जैन धर्माविषयी कार्य आणि परंपरा यांची माहिती व्हावी, याच उद्देशानं या समाज केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. पिछले 3.5 साल से जमीन से लेके ये कार्य चालू किया था, तो धीरे धीरे जैसा फंड वासी वालों की तरफ से होता गया वैसा वैसा हमने पूरा एफएसए यूज करके इसको हम 5 माले तक बनाया. इसमें हम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियां, जैसे कोई इलाज के लिए गांव से आया है, उसको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे वो होटल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ रुकाएंगे. गांव से बच्चे पढ़ने को आते हैं, लड़के लड़कियां, उनको रुकने के लिए समझो वो अफोर्ड नहीं, उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको हम यहाँ ठहरने के लिए और बाकी हमारे साधु साध्वी समय समय पर आते रहते हैं. बारिश में 4 महीना चातुर्मास और धार्मिक गतिविधियां महिला मंडल की, कन्या मंडल की, युवक परिषद की और युवक बच्चों की, ज्ञानशाला के बच्चे जो शुरू से संस्कार मिले उनको, और समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए और वासी वालों के लिए भवन का उपयोग है. धार्मिक गतिविधियों हम लोग वही उद्देश्य से इसको हमने पूर्ण किया है कार्य को. नवी मुंबईत राहणाऱ्या जैन तेरापंथ समाजातील सुमारे 300 जैन कुटुंबियांच्या सोयीसाठी ही समाज केंद्र इमारत बांधण्यात आली आहे, ज्या माध्यमातून समाज बांधवांसाठी सामाजिक, धार्मिक आणि क्रियाकलापांसाठी योग्य व हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ग्राउंड अधिक 5 मजली इमारतीत तळमजल्यावर निरोगी आणि तणावमुक्त जीवनासाठी योग ध्यान हॉल, पहिल्या मजल्यावर धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी सभागृह, दुसऱ्या मजल्यावर बँक्वेट हॉल, तिसऱ्या मजल्यावर कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी निवास व्यवस्था आणि बाहेरील मजल्यावर व्यवस्था आहे. चातुर्मासाच्या 4 महिन्यात इथं जैन साधू आणि भिक्षूंच्या मुक्कामाची विशेष व्यवस्था हे देखील या भवनाचं खास आकर्षण आहे. या भवन इमारतीमध्ये 36 खोल्या, 3 बँक्वेट हॉलसह उत्कृष्ट सुविधा आहेत. लग्न समारंभांसाठी व्यवस्था आहे, परंतु धार्मिक कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. हम जैन तेरापंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं. जैन तेरापंथ के हमारे पहले आद्य प्रवर्तक हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु रहे और अभी वर्तमान में उनकी यशस्वी आचार्य परंपरा चलते हुए फिलहाल 11वें जो आचार्य हैं आचार्य महाश्रमण, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन रखा है. भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन जैन तेरापंथ समाज से बिलोंग करता है. और मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त ये भी जानकारी देना चाहता हूँ. पिछले जैसे 1975 में इस नवी मुंबई का निर्माण हुआ, उसके बाद में लगातार यहाँ पर लोगों का जिस तरह से आवागमन हुआ, उसी श्रृंखला में जैन तेरापंथ समाज के लोग भी आए, आजीविका अर्थोपार्जन के लिए यहाँ आए. अर्थोपार्जन की और इस भूमि ने, उर्वरा भूमि ने सब लोगों को, मैं समझता हूँ पूरे जितने लोग यहाँ आए बहुत कुछ दिया, हमको भी बहुत कुछ दिया. परिवार क्रमशः बढ़ते गए, परिवारों की संख्या बढ़ती गई. यूं तो हमारे कम्युनिटी हॉल पहले है, सामुदायिक भवन, लेकिन वो जो जो संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों हमें लगा ये कम होता जा रहा है. और उन पिछले जो भवन है
उसमें हमारी युवा पीढ़ी हमसे जुड़ नहीं पा रही थी और हम चाह के भी कुछ अच्छी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए इसकी हमें आवश्यकता बनी और हमने इसका निर्माण किया। हमारा एक चातुर्मास हुआ करता है, आप जिसके बारे में सबको जानकारी है। 4 महीने हमारे साधु साध्वी एक स्थान पर रहकर धर्म की आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं और उसको उद्देश्य में रखते हुए हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को बैठने के उद्देश्य 4 महीने यहाँ चातुर्मास होगा। संत महात्मा यहाँ पधारेंगे, विराजेंगे और उनके लगातार प्रवचनों से समाज को नई दिशा देते हैं। और विशेषकर हमने जो आज की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से दूर होती जा रही है, उसका हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। उनको हमारे नजदीक लाने के लिए हमने इन कार्यक्रम की भविष्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार हो, इसका भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। और आजकल महिलाओं का सशक्तिकरण का भी बड़ा काम चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, कन्याओं को हम अच्छी शिक्षा दें, कहीं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ वो भटक ना जाए, मूल संस्कृति और संस्कारों से भटक नहीं जाए, इसलिए भी हमने उनका विशेष ध्यान रखा है। सब ये केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होगा, ये भी मैं आपकी बात बहुत, क्योंकि जैन समुदाय एक बहुत उदार मना समाज माना जाता है। यद्यपि बहुत अल्पसंख्यक है, लेकिन इसकी उदार मना की भावनाएं बहुत रहती है। यहाँ पे जनोपयोगी, समाज उपयोगी और जन समझने के लिए भी कई गतिविधियां चालू करेंगे। पहली बात तो हम एक प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान, आचार्य भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो चालू किया था एक मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को नियमित रूप से हम प्रातः यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिसमें कोई जाति संप्रदाय विशेष का व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। और इसमें और भी कई हमारी उपयोगी जैसे है, कई हम एक मेडिकल कैंप करेंगे समाज के लोगों के लिए, अंतिम तबके लोगों के लिए, एक एक उनको स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी कैसे सुविधाएं दे सके, उसका भाई हमने बहुत ध्यान रखा है। और हमारा एक यह भी प्रोग्राम है कि भाई अगर कोई एक छोटा सा डिस्पेंसरी नियमित रूप से चले, जो हर यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल प्राइस में हम उनको बहुत कम माध्यम से उनको वो भी देने का प्रयास करें।